शांति, ओम शांति। सुने कि आज हम 2, 10, 20 के साकार महावाक्य। आज प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही परिवर्तन होता है। तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। प्रश्न, इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से कभी भी उन्नति नहीं हो सकती। उत्तर, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे। ये सोचने व बोलने वालों की उन्नति कभी नहीं हो सकती। ये कहना भी रॉन्ग है। तुम जानते हो अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं यह भी ड्रामा में लूट है। पुरुषार्थ करना ही है। गीत ये कहानी है दीवे और तूफान की।
ये कहानी है दिए और तूफान की। दिया और तूफान आपस में लड़ रहे, लेकिन जीत आखिर में दिए की होती है, क्योंकि निर्बल है दीपक वैसे तो, क्योंकि जब तूफान चलता है तो दीपक कैसे रुक सकता है, लेकिन दीपक के पास एक कला है कि वो झुक जाता है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, डटा रहता है, हार नहीं मानता है, इसलिए वो लास्ट में जीत जाता है। तो बाबा कहते हैं आप बच्चे जो ज्ञान योग में चल रहे हैं, जो बाबा के मजबूत बच्चे हैं, जो आत्मा रूपी दीपक है, वो किसी भी स्थिति में परिस्थितियों के वश कभी भी बुझ नहीं सकती है। आत्मा की ज्योति हमेशा जलती रहेगी, चाहे माया के कितने भी तूफान आए, चाहे कितनी भी बातें आए, लेकिन वो कभी टूटने वाले नहीं। इतना मजबूत हमें स्वयं को बनाना है। ओम शांति। यह है कलयुगी मनुष्यों के गीत, परंतु इनका अर्थ वह नहीं जानते। ये तुम जानते हो, तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युगी। संगम युग के साथ पुरुषोत्तम युगी लिखना चाहिए। बच्चों को ज्ञान की पॉइंट्स याद ना होने का कारण फिर ऐसे ऐसे अक्षर लिखने भूल जाते हैं, यह है मूर्ख। इनका अर्थ भी तुम ही समझ सकते हो कि पुरुषोत्तम मास भी होता है। यह फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। ये संगम का भी एक त्योहार है। ये त्योहार सबसे ऊंच है, तुम जानते हो। अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, उत्तम से उत्तम पुरुष बन रहे हैं। ऊंट से ऊंट साहूकार से साहूकार नंबर 1 कहेंगे लक्ष्मी नारायण को। शास्त्रों में दिखाते हैं कि बड़ी प्रलय हुई, फिर नंबरवार श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया। अभी तुम क्या कहेंगे कि नंबर 1 ये लक्ष्मी नारायण, जिसको ही यह श्याम और सुंदर कहते हैं, दिखाते हैं अंगूठा चूसता हुआ आया। कृष्ण को कैसा दिखाते हैं? अंगूठा चूसता हुआ आया। अभी तुम क्या कहेंगे कि नंबर 1 है श्री कृष्ण, जिसको ही श्याम और सुंदर दिखाते हैं। अंगूठा चूसता आया तो बच्चा तो गर्भ में ही रहता है। तो पहले ज्ञान सागर से निकला हुआ उत्तम से उत्तम पुरुष कौन है? श्री कृष्ण है, संसार का सबसे उत्तम पुरुष है। ज्ञान सागर से स्वर्ग की स्थापना होती है, उनमें नंबर 1 पुरुषोत्तम ये श्री कृष्ण है। और ये ज्ञान का सागर है, पानी का नहीं है। प्रलय भी होती नहीं है। कई बच्चे नए आते हैं तो बाबा को फिर पुराने पॉइंट्स रिपीट करनी पड़ती है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग तो हैं। 5वां फिर है ये संगम युग। इस युग में मनुष्य चेंज होते हैं, कनिष्ठ से पुरुषोत्तम सर्वोत्तम बनते हैं। जैसे शिव बाबा को भी पुरुषोत्तम या सर्वोत्तम कहते हैं, सबसे उत्तम पुरुषों में उत्तम, महाउत्तम शिव बाबा। वह है ही परम आत्मा परमात्मा। फिर पुरुषों में उत्तम है लक्ष्मी और नारायण। इन्हों को ऐसा किसने बनाया है? तुम बच्चे ही जानते हो, बच्चों को भी समझ में आया है। इस समय हम पुरुषार्थ करते हैं ऐसा बनने के लिए, तो पुरुषार्थ कोई बड़ा नहीं है, मोस्ट सिंपल है। सीखने वाले भी अबलाएं पूजाएं जो कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं है, उन्हों के लिए कितना सहज समझाया जाता है। देखो अहमदाबाद में एक साधु कहता था, हम कुछ खाते पीते नहीं हैं। अच्छा, कोई सारी आयु खाता पीता नहीं, फिर क्या प्राप्ति तो कुछ ही नहीं है। झाड़ को भी खाना तो मिलता ही है ना। अब खाद पानी नेचुरल उनको मिलता है, तो जिससे झाड़ वृद्धि को पाता है उसने भी कोई रिद्धि सिद्धि पाई होगी। ऐसे बहुत हैं जो आग से पानी से चले जाते हैं, उसके ऊपर भी पैर रख के
चलने लगते हैं। ये रिद्धि सिद्धि है, जो आग और पानी पर वो जीत प्राप्त कर लेते हैं और प्रैक्टिस भी करते रहते हैं चीज़ों पे करने की। तो शरीर की जैसा आप काम करोगे आपका शरीर वैसे ही तापमान लेने की क्षमता रखने लगता है। पानी से चले जाते हैं, इससे भला फायदा क्या हुआ? खाना छोड़ दिया, आग में चलने लग गए, एक टांग पे खड़े हो गए, डंडी पे खड़े हो गए, क्या मिला? इससे कोई स्वर्ग का महाराजा तो बन नहीं जाएगा। क्षण भंगुर की बात है। तुम्हारा तो इस सहज राजयोग से जन्म जन्मांतर का फायदा है। तुमको जन्म जन्मांतर के लिए दुखी से सुखी बनाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, ड्रामा अनुसार हम तुमको वही बातें सुनाता हूँ जैसे बाबा ने समझाया है वैसे, और शंकर को मिलाना क्यों है? शंकर का तो इस सृष्टि में पार्ट ही नहीं है। शिव का व ब्रह्मा का या विष्णु का पार्ट है, तो ब्रह्मा और विष्णु का ऑलराउंड पार्ट है। शिव बाबा का भी इस समय पार्ट है, जो आकर ज्ञान देते हैं, फिर निर्वाण धाम में चले जाते हैं। बच्चों को जायदाद देकर खुद वानप्रस्थ में चले जाते। वानप्रस्थी बनना अर्थात गुरु द्वारा वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना। परंतु वापिस तो कोई जा नहीं सकते हैं, क्योंकि विकारी भ्रष्टाचारी है। विकार से जन्म तो सबका होता है। ये लक्ष्मी नारायण निर्विकारी है, उनका विकार से जन्म नहीं होता, इसलिए भ्रष्टाचारी कहलाए जाते हैं। कुमारियां भी निर्विकारी हैं, इसलिए इनके आगे माथा टेकते हैं। तो बाबा ने समझाया कि यहाँ शंकर का कोई पार्ट नहीं है, बाकी प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर प्रजा का पिता हुआ। शिव बाबा को तो आत्माओं का पिता कहेंगे, वह है अविनाशी पिता। ये कोई बातें अच्छी रीति धारण करनी है। जो बड़े बड़े फिलोसोफर होते हैं उनको बहुत टाइटल मिलते हैं। श्री श्री 108 का भी टाइटल मिलता है। विद्वानों को मिलते, बनारस के कॉलेज से पास करके टाइटल ले आते। बाबा ने गुप्ता जी को भी इसलिए बनारस भेजा था कि उनको जाकर समझाओ कि बाप का भी टाइटल अपने ऊपर रख बैठे हो। बाप को भी श्री श्री 108 जगत गुरु कहा जाता है। माला ही 108 की होती है। 8 रतन गाए जाते हैं, वह पास विद ऑनर होते हैं। ये गुप्ता जी कौन है? ये जो विद्या दीदी हैं उनके साथ जो अशोक भाई जी रहते हैं, उनके पिताजी थे गुप्ता जी, और वो बनारस में सेवाएं इतने बड़े बड़े मंडलेश्वरों को सुनाने की बड़ी अथॉरिटी रखते। निर्भय बहुत, ज्ञान का बहुत ज़्यादा, गुस्से वाले भी बहुत थे, पर ज्ञान देने में भी कभी भी पीछे हटते नहीं थे। ज्ञान का नशा बहुत था। बड़े बड़े मंडलेश्वरों को ज्ञान में लाए, बहुत सारी बहनों को ज्ञान में लाए, भाई बहनों को, ग्रस्त वालों को ज्ञान में लाए। इसके लिए उनका बहुत बड़ा पाठ था, इसलिए गुप्ता जी को बाबा याद करते हैं। तो यह पास विद ऑनर, इसलिए उनको जपते हैं। फिर उनसे कम 108 की पूजा करते हैं। यज्ञ जब रचते हैं तो कोई 1000 शालिग्राम बनाते, कोई 10,000, कोई 50,000, कोई लाख भी बनाते। मिट्टी के बनाकर फिर यज्ञ रचते हैं। जैसा जैसा सेठ अच्छे से अच्छा बड़ा सेठ होगा तो लाख बनाएंगे। बाप ने समझाया माला तो बड़ी है ना, 16,108 की माला बनाते हैं। यह तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते। तुम सभी भारत की सेवा कर रहे हो, बाप के साथ बाप की पूजा होती है, तो बच्चों की भी पूजा होनी चाहिए। ये नहीं जानते हैं कि रुद्र पूजा क्यों होती है। बच्चे तो सब शिव बाबा के हैं। इस समय सृष्टि की कितनी आदमशुमारी है, इसमें सब आत्मा शिव बाबा के बच्चे ठहरे ना, परंतु मददगार सब नहीं होते। इस समय तुम जितना याद करते हो उतना ही ऊंचा पद पाते हो। पूजन लायक
बनते हो, ऐसे और कोई की ताकत नहीं है जो ये बात समझाए। इसलिए कह देते ईश्वर का अंत कोई नहीं जानते। बाप ही आकर समझाते हैं। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है तो जरूर ज्ञान देंगे ना। प्रेरणा की तो बात ही होती नहीं है। भगवान को प्रेरणा से समझाते हैं क्या? तुम जानते हो उनके पास सृष्टि के आदि मद अंत का ज्ञान है, वह फिर तुम बच्चों को सुनाते हैं। यह तो निश्चय है। निश्चय होते हुए भी फिर भी बाबा को भूल जाते हैं। बाबा की याद ये पढ़ाई का तंत्र है। याद की यात्रा से ही कर्मातीत अवस्था पाने में मेहनत लगती है। इसमें ही माया के विघ्न आते हैं। पढ़ाई में इतने विघ्न नहीं आते जितने विघ्न बाबा कहते हैं योग में आते हैं। परमात्मा की याद में ही सारी परिस्थितियां क्रिएट होती हैं। अब शंकर के लिए कहते शंकर आँख खोलते हैं तो विनाश होता है, ये कहना भी ठीक नहीं है। बाप कहते ना मैं विनाश कराता हूँ ना वह करते हैं, ये रॉन्ग है। देवताएं थोड़ी ही पाप करेंगे। अब शिव बाबा बैठ ये बातें समझाते हैं। आत्मा का ये शरीर है रथ, हर एक आत्मा ही अपने रथ पर सवारी है। बाबा कहते हैं मैं इनका लॉन लेता हूँ, इसलिए मेरा दिव्य अलौकिक जन्म गाया जाता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है। जानते हो अभी हम घर जाते हैं फिर स्वर्ग में आएंगे। बाबा बहुत सहज करके समझाते हैं इसमें हार्ट फेल नहीं होना चाहिए कि ये बातें तो हमने पहले सुनी नहीं, बाबा तो बड़ी बड़ी बातें करता, कैसे हम धारणा करेंगे। इसमें कभी भी हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। कहते हैं बाबा हम पढ़े लिखे नहीं हैं, मुझसे कुछ निकलता नहीं है, परंतु ऐसा तो होता नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है। आप पढ़े लिखे नहीं हो तो क्या आपको बोलना नहीं आता? तो जितने हमने देखे जो पढ़े लिखे नहीं होते वो सबसे ज्यादा बोलते हैं। तो जब आप वो बातें बोल सकते हो तो बाबा की बातें क्यों नहीं? बिठा दो घंटों के लिए, घंटों बातें कर लेंगे बैठ के। तो जब वो बातें आप कर सकते हो तो भगवान की भी तो बातें कर सकते हो ना। तो ये कभी नहीं कहना है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं इसलिए बाबा हम बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? आप बोलना शुरू करिए, जैसा आता वैसा बोलिए। प्यार जिससे होता है उसके बारे में बताने में कभी सोचना नहीं पड़ता है। खाना खाते हो तो मुख चलता है ना, कहता है बाबा, मुख चलता वाणी ना निकले ये तो हो ही नहीं सकता। बाबा ने बहुत सिंपल समझाया है। कोई मौन में रहते हैं तो भी ऊपर में इशारा देते हैं कि इनको याद करो, दुख करता सुख करता वह एक ही दाता है। भक्ति मार्ग में भी दाता तो है तो इस समय भी दाता है। फिर वानप्रस्थ में शांति, बच्चे भी श्री बाबा शांति धाम में रहते हैं। पाठ लिखा हुआ है जो एक्ट में आता है। अभी हमारा पाठ है विश्व को नया बनाना। उनका नाम बड़ा अच्छा है, हेवनली गॉड फादर। बाप रचेता है स्वर्ग का, बाप नर्क थोड़ी रचेंगे। पुरानी दुनिया कोई रचते हैं क्या? मकान हमेशा नया बनाया जाता है। शिव बाबा नई दुनिया रचते हैं ब्रह्मा के द्वारा। उनका पाठ मिला हुआ है। यहाँ पुरानी दुनिया में जो भी मनुष्य हैं सब एक दो को दुख देते रहते हैं। तुम जानते हो कि हम शिव बाबा की संतान है, फिर शरीरधारी प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो गए, एडॉप्टेड। हमको ज्ञान सुनाने वाला कौन है? शिव बाबा, वो भी रचयिता है जो अपनी रचना के आदि मद अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है बनना। मनुष्य देखो कितनी खर्चा कर मार्बल आदि की भी मूर्तियां बनाते। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। सारी यूनिवर्स को चेंज किया जाता है। उनके जो भी कैरेक्टर्स हैं सब आसुरी हैं, आदि मद अंत दुख देने वाले हैं। यह है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी जहाँ ईश्वर का ज्ञान दिया जाता है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ही होता है जो ईश्वर आकर के खोलते हैं, जिससे सारी विश्व का कल्याण हो जाता है। तो बच्चों को अब राइट और रॉन्ग की समझ मिलती है और कोई मनुष्य नहीं जो वो समझ
समझता हो। राइट रॉन्ग को समझाने वाला एक ही राइटियस होता है, जिसको ट्रुथ कहते हैं। बाबा ही आकर हर एक को राइटियस बनाते हैं। राइटियस बनेंगे तो फिर मुक्ति में जाकर जीवन मुक्ति में आएंगे। ड्रामा को भी तो बच्चे जानते हो, आदि से लेकर अंत तक पाठ बजाना नंबर बार आते हो। ये खेल चलता ही रहता है, ड्रामा शूट होता जाता है। ये एवर न्यू है, ये ड्रामा कभी पुराना नहीं होता। एक्यूरेट चलता ही रहता है और कभी भी पुराना नहीं होता है, वो बहु रिपीट होता है। अब ये सब नाटक आदि विनाश हो जाते हैं, बेहद का अविनाशी ड्रामा है। इनमें सब अविनाशी पाठधारी हैं और अविनाशी खेल व मांडवा देखो कितना बड़ा है। बाबा आकर पुरानी सृष्टि को फिर नया बनाते हैं। वह सब तुमको साक्षात्कार होगा। जितना नजदीक आएंगे फिर तुमको खुशी होगी। साक्षात्कार करेंगे, कहेंगे अब पाठ पूरा हुआ। ड्रामा को फिर रिपीट करना है, फिर नए से पाठ बजाएंगे। जो कल पहले बजाया है इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। इसलिए जितना हो सके तो बच्चों को मुझ पर पाना चाहिए और पुरुषार्थ करना है, मूझना नहीं है। ड्रामा को जो बाबा कहते हैं, ड्रामा को जो बच्चे समझ जाते हैं फिर वो कभी भी मूझते नहीं है। इसलिए ड्रामा को जो कराना होगा वो हमसे कराएगा। अब चाहे या ना चाहे, ड्रामा में नूर है तो वो होना ही, पर हमें जैसे जैसे आगे सारा मिलता जाए हम काम करते चले जाए। ये कहना भी रॉन्ग है कि हमको पुरुषार्थ करना ही है, हमको तो पुरुषार्थ करना ही है। अच्छा है, मीठे मीठे सिकी रहते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिकवा प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरी जिंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, पढ़ाई का तंत्र बुद्धि में रख, याद की यात्रा से पढ़ाई का तंत्र बुद्धि में रख, याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना है। ऊंच पूजनीय बनने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। सेकेंड पॉइंट, सत्य बाप द्वारा राइट रॉन्ग की जो समझ मिली है उससे राइटियस बन जीवन बन से छूटना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। वरदान, संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख,
संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रखो। चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धी भव। स्पष्टीकरण, परमार्थ मिलन व परमार्थ ज्ञान की विशेषता है। अविनाशी प्राप्तियां होना। ऐसे नहीं कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन है और सतयुगी प्रारब्धी जीवन है। संगम युग की विशेषता है हर कदम उठाओ और 1000 कदम प्रारब्ध में आ पाओ। तो सिर्फ पुरुषार्थ नहीं लेकिन श्रेष्ठ प्रारब्ध ही है। तो इस स्वरूप को सदा सामने रखो और प्रारब्ध को देखकर सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। पाना था सो पा लिया, ये गीत गाओ तो झुटके खाने से बच जाएंगे। सुना सभी ने? तो वरदान को स्वीकार करेंगे, अपने सिर पे हाथ रखें और वरदान लेंगे। संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धी भव। श्रेष्ठ प्रारब्धी भव। श्रेष्ठ प्रारब्धी भव। स्लोगन, ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है। ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है और जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। हिम्मत अगर है आपके अंदर कुछ करने की तो कोई भी कार्य आपके लिए कठिन हो ही नहीं सकता। तो आपकी श्वास ही हिम्मत है, जिस बल पर आप हर काम भी असंभव भी संभव करके दिखा सकते हो। आज मातेश्वरी जी के कुछ अनमोल महावाक्य हैं। तो मुक्ति और मोक्ष क्या है, इसके बारे में हमें मातेश्वरी जी सुनाएंगे। आजकल मनुष्य मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं। वो ऐसे समझते हैं जो मुक्ति पाते हैं, जो जन्म मरण से छूट जाते हैं। वो लोग जो जन्म मरण में ना आना उससे ही ऊंच पद समझते हैं, वही प्रारब्ध मानते हैं। तो जीवन मुक्ति और फिर उसको समझते हैं जो जीवन में रहकर अच्छा कर्म करते हैं। जैसे धर्मात्मा लोग हैं, उनको जीवन मुक्त समझते हैं। बाकी कर्म बंधन से मुक्त जो होना, वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाना, वो तो कोटों में कोई में से कोई बिरला ही समझते हैं। अब ये उन्हों की अपनी मत है, लेकिन हम तो परमात्मा द्वारा जान चुके हैं कि जब तक मनुष्य पहले विकारी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हुआ है, तब तक आगे मरण दुख से छूट ही नहीं सकेगा। तो इससे छूटना यह भी एक स्टेज है। तो भी पहले जब ईश्वरीय नॉलेज को धारण करें, तभी हम ऊंच स्टेज पर पहुंच सकें। और उस स्टेज पर पहुंचाने वाला स्वयं परमात्मा चाहिए, क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति देते वह हैं। वो भी एक ही समय आए, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति दे देता है। बाकी परमात्मा कोई अनेक बार नहीं आते हैं। ना कि ऐसा समझो कि वह परमात्मा ही सब अवतार धारण करते हैं। परमात्मा आते हैं, आकर के हमको ज्ञान देते हैं,
समझ देते हैं, जिससे हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। ओम शांति। ये थे बाबा के आज के बहुत ही सुंदर महावाक्य, जिस पर बाबा ने हमें विशेष ध्यान खिंचवाया।